Hi all, this is Anjali और इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट. सो यू हैव टू टेल कि जो नंबर इनपुट हुआ है वो प्राइम नंबर है या वो कॉम्पोजिट नंबर है. So this program we are doing as part of your CBSE practical list given for 11th computer science, right? इससे पहले हमने इसके जैसे काफ़ी प्रोग्राम्स और किए थे, जैसे कि चेक करो परफेक्ट नंबर है या नहीं, पैलिंड्रोम है या नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं. और अब हम चेक करेंगे कि जो नंबर इनपुट हुआ है वो प्राइम नंबर है या नहीं. सो यह सारे प्रोग्राम्स आपके लूपिंग के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं. यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ लूप्स और लूप्स कहाँ कैसे किस तरह से यूज़ होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड. लेट्स गो टू पाइचार्म. आप इसको पाइथन आईडीएलई में भी कर सकते हो. इंटरफेस टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो. आई विल बी डूइंग इन पाइचार्म एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल. सो न्यू पाइथन फाइल मैंने करी और यहाँ पर मुझे क्या चेक करना है, प्राइम. सो आई गिव इट अ नेम एज प्राइम. ओके. सो अब प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ले लेंगे यूज़र से. सो हम यूज़र से पूछ लेते हैं पहले कि एंटर द नंबर. यूज़र ने नंबर डाल दिया. अब आपको चेक करना है, पर चेक करने से पहले खुद को क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स होते हैं. एक वो नंबर खुद और एक वन. सो जैसे आपके पास 7 है तो 7 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है. उसके अलावा वो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम है. सो अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स. इसीलिए जो आपका नंबर 1 है वो भी प्राइम नंबर काउंट नहीं होता है, बिकॉज उसका एक ही फैक्टर है. सो नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स इज योर प्राइम नंबर. और वो 1 और अपने आप के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होते. सो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. सिंपल. सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बेसिकली. सो आपको एक नंबर के फैक्टर्स काउंट करने हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, एक काउंटर रख लेते हैं फैक्टर्स, जिसमें मैंने इनिशियली 0 ले लिया. देन आई टेक अ लूप. मैंने एक लूप लिया दैट इज़ फॉर ए इन रेंज. रेंज मुझे कहाँ से डिवाइड करना शुरू करना है, 1 से. सो 1 कॉमा नंबर तक लूप चलना चाहिए, इसलिए आपको नम प्लस 1 लिखना पड़ेगा ताकि वो नंबर तक जाए. सो फॉर ए इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 1. सो अगर नम 5 है तो ये बनेगा रेंज 1 कॉमा 6. दैट मीन्स इट विल वर्क फॉर 1 2 3 4 5. इनसाइड दिस अब आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि अगर तो नंबर ए से डिवाइड होता है, इफ नम मॉड ए is equal to 0. So if number is divisible by a, if num mod a is equal to 0, that means कि a नंबर का एक फैक्टर है. फैक्टर है तो क्या करेंगे, तो जो फैक्टर का हमने काउंटर लिया है उसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे. सो फैक्टर्स प्लस इक्वल टू 1. सो ये मेरा जो लूप है ये क्या कर रहा है, बेसिकली हर नंबर के लिए चेक कर रहा है कि उसके फैक्टर्स कौन से हैं. जहाँ पे भी फैक्टर मिलेगा हम उस फैक्टर के लिए एक 1 ऐड कर देंगे फैक्टर्स नाम के वेरिएबल में. लेट्स से मैंने इनपुट किया होता 6, तो पहले 1 है, 6 1 से डिविजिबल है, ठीक है. फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाती. फिर ए होता 2, 6 2 से भी डिविजिबल है तो फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाती. फिर 3 से भी डिविजिबल है तो फैक्टर 3 हो जाता. 4 से नहीं डिवाइड होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है तो फैक्टर्स 4 हो जाता. जब आप लूप से बाहर आओगे तो फैक्टर की वैल्यू 4 है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है. सो हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 हैं तो ही हमारा नंबर प्राइम होगा, अदरवाइज नहीं. सो आई कैन प्रिंट नंबर इज प्राइम. एल्स अगर फैक्टर्स 2 नहीं है तो आई विल से दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है. बट डोंट यू थिंक कि इसमें हमारे लूप की एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अगर आप इनपुट करते हो 256, तो 256 तो 2 से डिवाइड हो गया. 2 से डिवाइड होता है तो क्या मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत है, फैक्टर 2 नहीं है. अब अगर फैक्टर 3 हो या 30 हो, नंबर तो प्राइम नहीं है. सो 3 पे जब आपको पता चल गया कि नंबर प्राइम नहीं है तो आप 30 फैक्टर्स काउंट करने तक क्यों अपने प्रोग्राम से काम करा रहे हो. यू शुड स्टॉप योर प्रोग्राम इन बिटवीन. आपको चाहिए कि जैसे ही आपको पता चला कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब द मोमेंट यू नो दैट यू हैव अ थर्ड फैक्टर, यू शुड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द लूप. सो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्टेटमेंट है जिसे कहते हैं ब्रेक. सो वी हैव अ स्टेटमेंट कॉल्ड ब्रेक, जिसकी हेल्प से हम लूप को बीच में ही रोक सकते हैं.
सो आपने क्या किया, नम मॉड a इज इक्वल टू 0 अगर मिलता है, फैक्टर इंक्रीज किया और ब्रेक कर दिया। एक चेंज मैं इसमें और कर दूंगी कि मुझे पता ही है 1 से और खुद से तो सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं। सो मैं ये 1 से शुरू नहीं करूँगी एंड 2 से शुरू करूँगी एंड आई विल नॉट गो टू द नंबर। सो मैंने इसको 2 कॉमा नम कर दिया। तो अगर 5 है तो वो 2 से लेके 4 तक से ही चेक करेगा, 13 है तो 2 से लेके 12 तक ही चेक करेगा। अगर आपको मिला फैक्टर तो फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा एंड जैसे ही पहला फैक्टर मिलता है इट विल ब्रेक। लूप खत्म होने तक अगर फैक्टर 0 रहे मतलब नंबर इज प्राइम, और अगर एक भी फैक्टर इंक्रीज हुआ तो नंबर इज नॉट प्राइम। सो जो नंबर्स प्राइम होंगे उनके लिए तो लूप चलेगा 2 से लेके नंबर -1 तक। जैसे अगर आपके पास 29 है एंड दैट्स अ प्राइम नंबर तो लूप 2 से 28 तक चलेगा। लेकिन अगर आपके पास 27 होता तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है और वहीं पे ही ब्रेक हो जाएगा, आगे वर्क नहीं करेगा। सो लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे आपको रिजल्ट देगा। सो लेट्स रन द कोड। सो इसको हम अभी रन करेंगे टू गेट द आंसर। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो है यहाँ पर prime, and I right click on it and I click on run prime, so I get the number. I enter 345, which is obviously not a prime number. You enter something which is a prime number, say 29. So that is a prime number. So आप कोई भी नंबर एंटर करके देख सकते हो, वो आपको बता देगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है. So that's how we write a program to check if a number is prime or not in Python. I hope you are clear with this program. If yes, do click the like button, share it with your classmates, subscribe the channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कोई भी डाउट्स हो तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. और अगर आपको पर्सनल डाउट्स पूछने हैं, you can also take the channel membership where you can ask your doubts on WhatsApp. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.